लॉरेंस बिश्नोई कौन है? धर्म की स्थापना करने आए सर। वो बरगद के पेड़ हैं वे, चने के पौधे नहीं है। जैसे अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ऐसे भारत में राम मंदिर होना चाहिए। बात भारत की जनता को नहीं पता चलना चाहिए। पढ़ो, समझो, सीखो और उन्नति करो। 25 साल मैं इस फील्ड में रहा और हिंदुस्तान के एक ऐसे संस्थान में 10 साल पढ़ाया। 10 साल हिंदुस्तान के एक ऐसे संस्थान में मैंने 10 साल पढ़ाया जहां 500, 600, 800 का बैच होता था और 50% लड़के आईआईटी, आईआईएम, आईपीएस हैं। हम क्या कहते हैं, गुरुजी जीते तो आपकी वजह से बहुत सारे। यार उस संस्था में 6 महीना पढ़ाना मुश्किल था। 2-3 टीचर तो मेरे सामने भाग गए एक हफ्ते के अंदर। 2-3 टीचर तो मेरे सामने भाग गए एक हफ्ते के अंदर। लेकिन मैं जो, अब द्रोणाचार्य की बुराई कोई नहीं करता, जबकि खुद भी मारा गया, चेला भी मारा गया, लेकिन कृष्ण बड़े आरोप लगते हैं उनके ऊपर। इस समाज में और खासकर भारत के समाज में यह गुलाम रहा 2000 साल तक। उसकी एक सबसे बड़ी वजह कि जब भी कोई इस देश को जगाने की कोशिश करता है, इस देश का एक तबका है जो उसको विलेन घोषित कर देता है। अरे भैया, बुद्ध पहला एग्जांपल है। चीन और जापान फिदा है बुद्ध पे। पश्चिम का एक राइटर बुद्ध को कहता है द लाइट ऑफ एशिया। भारत वाले, भारत में विरोध के लिए बुद्धिज्म अपनाया जाता है, ध्यान करने के लिए नहीं, विरोध के लिए कि भैया हम ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ हैं इसलिए हम बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिज्म को अपनाया जाना चाहिए ध्यान के लिए, क्योंकि ध्यान शक्ति है। लेकिन भारत में बुद्धिज्म को अपनाया जाता है ब्राह्मण धर्म के विरोध में। अजीब सा देश है ये। चार्वाक, उसने कहा माया को समझ लो क्योंकि माया दिखाई पड़ती है, ब्रह्म अपने आप समझ में आ जाएगा। भगा दिए। शंकराचार्य को भगा तो नहीं पाए। शंकराचार्य अद्वैतवाद, अगर शंकराचार्य का अद्वैतवाद सफल हो जाता तो यह देश बहुत महान होता। उसमें विशिष्टाद्वैत जोड़ दिए, द्वैताद्वैत जोड़ दिए, शुद्धाद्वैत जोड़ दिए। मुगल पीरियड सामंजस्य का पीरियड है, खत्म ही कर दिए कोर्स से। मुगल पीरियड में तुलसीदास हैं, अब्दुल रहीम खान खाना है, कोई और है, देत राहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। रहीम से बड़ा भक्त कहां मिलेगा? लेकिन यह बात भारत की जनता को नहीं पता चलना चाहिए। सबसे ज्वलंत एग्जांपल है ओशो। वो आदमी सेक्स पे बोलता रहा। अभी एक स्कूल में पोर्न वीडियो चल गई। अभी इंदौर में, एमपी में एक स्कूल में मीटिंग के दौरान पोर्न वीडियो चल गई। पोर्न, कोई देख रहा होगा तभी तो सेव थी। अधिकारियों के पोर्टल से पोर्न वीडियो चल गई और यह देश मेरे ऊपर आरोप लगाता है कि मैं अश्लीलता फैलाता हूं। पढ़ो, समझो, सीखो और उन्नति करो। 25 साल के टीचिंग कैरियर में आज तक मेरे क्लास में कोई आकर मुझे चुनौती नहीं दिया। इलेक्शन में मैंने चुनौती दिया था, आओ रामायण पे चर्चा हो जाए, कोई नहीं आया। आओ रामचरितमानस पर हो जाए, कोई नहीं आया। सब कहते हैं पढ़ाता नहीं है। अरे तो साबित कर दो, साबित कर दो, हम भी अपने घर चले आए। पर कोई आया नहीं। एक बार एक लड़का आया, उस वक्त मुझे पता चला। एक बार एक लड़का आया, उसकी बहन को कैंसर था। तो मेरे को वीडियो सुना होगा तो मुझसे मिला। वो मिला तो उसकी बहन ठीक हो गई कैंसर से। स्टार्टिंग फेज था और आयुर्वेदिक डॉक्टर एक से एक है इंडिया में जो कैंसर को ठीक करते हैं। ठीक हो गई तो आया मेरे पास, कहा सर माफी मांगने आए। क्या बताऊं? कहा सर करोल बाग के बहुत बड़े कोचिंग के मालिक, उन्होंने टीम रखी है सिर्फ आपकी हर वीडियो पे गाली देने के लिए, बुराई करने के लिए। अबे मैंने कहा मैं लड़ के ऊपर जमीन पर से उठा हूं, मुझे सब इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में नहीं पढ़ाएंगे, यूरोप में पढ़ाएंगे, अमेरिका में। भाई बाबा रामदेव से इंडिया वाले योग नहीं करेंगे तो बाबा खत्म थोड़ी हो जाएंगे। बाबा यूरोप में कराएंगे, अमेरिका में कराएंगे।
बाबा की सबसे बड़ी मार्केट तो अमेरिका और यूरोप है। बाबा रामदेव मर थोड़ी जाएंगे, वो आदमी अमृत बांट रहा है, लेना हो तो ले लो, नहीं ले लो तो जाओ अपने घर जाओ। कहा सर नाम तो नहीं बता पाएंगे, पर मैं उस टीम में काम करता था। बोले अवध ओझा का जैसे कोई वीडियो आए पढ़ाई लिस्ट से संबंधित कोई भी, अब एक वीडियो है जिसमें लोग गाली नहीं दे पाते, वो है गीता का वीडियो। 1.5 साल हो गया, 3 अध्याय यथार्थ गीता के पढ़ा चुका हूं। कभी कभी हल्का झटका उधर भी मार देते हैं, लेकिन वहां डर के मारे नहीं देते, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, भावुक हैं लोग, वहां ऐसी तैसी कट डालेंगे। अभी तो रामचरितमानस भी पढ़ाऊंगा अवधि में। ना कोई बात नहीं दोस्त, जाओ, कुछ नहीं कर पाएंगे। गब्बर सिंह एक बड़ी अच्छी बात कह के गया, जो डर गया समझो मर गया। बहुत सारे लोग जिनको मेरे प्रोग्रामों से फायदा होता है बड़े दुखी होते हैं बेचारे। अबे मैंने कहा काहे दुखी होते हैं यार, 2000 साल से गुलाम रहा, जो आया वही पीट के गया इनको। अगर ये बुद्ध की बात मान लेते ध्यान, तो जो स्थिति आज चीन और जापान की वो इनकी भी होती। बुद्ध को मानने से क्या आप भगवान राम छूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं छूटेंगे। आप और सशक्ति से भगवान राम को मानेंगे। T=T+T, त्याग, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। भगवान बनना हो, श्री से भगवान बनना हो तो भगवान राम के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। ये रैशनल दिमाग का काम है। जैसे अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वैसे भारत में राम मंदिर होना चाहिए कि भैया इस मंदिर ने सिखाया T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। लेकिन यहां बता रहे, उस लड़के ने मुझसे कहा कि साहब आपको पूरी टीम बना रखी सिर्फ आपको गाली देने के लिए, कि एक तो पब्लिक भड़केगी और दूसरा अवध ओझा मेंटली टूट जाएगा। तुम्हारी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है। जमीन से खड़े हुए हैं, बरगद के पेड़ है बे, चने के पौधे नहीं है, क्यों उखाड़ लोगे? बरगद है बरगद। अब मंदिर से गुजरोगे तो भजन सुनाई पड़ेगा, और वैश्याओं के मोहल्ले से निकलोगे तो गाली सुनाई पड़ेगी। तो कौन किस इलाके से बिलोंग करता है? नाराज होने की कौन सी बात है भाई? मंदिर से निकलो बगल से, भजन सुनाई पड़ेगा, और वैश्याओं की गली से निकलो, गाली सुनाई पड़ेगी। कौन किस गली से निकला है ये उसकी बोली बताती है। और इस जमाने में तो गाली देने का पैसा मिलता है।